हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तरुण चौहान और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, इसके सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। तो देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन प्रेस करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रेजेंट के टेंसेस को जो है बहुत इजीली वे में समझाया है। तो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंदर बेसिकली हमें पता चलता है कि कोई काम जो था वो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम या फिर अनफिक्स टाइम से स्टार्ट हुआ और फिर वो कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, चल रहा था, पास्ट में वो हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज के बारे में पता चलता है, इन टाइप के टेंसेस के बारे में पता चलता है हमें इस वाले टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, सो अब इसके अंदर कुछ आपको इजी वे में बता दूं, कुछ चीजें आपको याद रखने के लिए। देखो, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। ठीक है, और उसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसके सॉरी हेल्पिंग वर्ब, उनके अगर हम रूल की बात करें तो इन सभी कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में किसी भी रूल को उठा के देखेंगे तो आपको इसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलती है। तो जब भी कॉन्टिन्यूस आ जाए तो इस चीज को दिमाग में रख लो कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी ही आएगी। ठीक है, और इसके बाद आता है फिर आपका, देखते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट जब भी आता है, चाहे प्रेजेंट में है चाहे पास्ट में है, तो प्रेजेंट में आएगा तो हैज अब लगेगा और पास्ट में आएगा तो हैड लगेगा। तो परफेक्ट की यहाँ पर आइडेंटिटी, परफेक्ट से लिया है इन्होंने हैड। ठीक है, एंड दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी लिए कॉन्टिन्यूअस से। अब चूंकि हैड ही लेते तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे परफेक्ट में, तो इसलिए इसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे बीन। तो ये मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिससे आप इस सेंटेंस को, इस वाले टेंस को याद रख सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो। ठीक है, अब बताता हूं मैं इसकी सिंपली वे में पहचान। तो जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में पीछे से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, ये आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी रूल बता दूं। अफर्मेटिव टेंस का रूल, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। मैं हमेशा से आपसे ये बोलता हूँ कि अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली ग्रामर को सीखना चाहते हैं, और ग्रामर की, बिकॉज ग्रामर ग्रामर एक ऐसी चीज है कि अगर आपने इसको तरीके से सीख लिया ना, तो वो स्टूडेंट जो अभी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लाइक 6, 7, 8 क्लास में है, 9, 10, 11, 12 में, तो अगर आप सीख लेते हैं टाइम से सेंटेंस को लिखना, तो आपके लिए हेल्पफुल ये रहता है कि आपको क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, बट शर्त यही है कि आपको सेंटेंस सही से बनाने आने चाहिए। तो यहाँ पर आपने देख लिया रूल इसका इस तरीके से है। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ रूल को फॉलो करना है और साथ ही साथ हमें सेंटेंस सोचने हैं और बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सपोज मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया और मैंने उससे कहा मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ थे भाई। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, इंतजार कौन कर रहा था, मैं कर रहा था। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बहुत सिंपल सा है, जिस भी टेंस के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, वही उसी व्यक्ति को टेंस में सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है या फिर कौन काम कर रहा है, मैं की बात हो रही है कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो मैं की इंग्लिश क्या बनती है, आई। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है हमें हैड प्लस बीन, बगैर सोचे समझे। तो आई के साथ हैड बीन लगा दिया हमने। फिर आती है वर्ब। अब वर्ब क्या है इस पूरे सेंटेंस में, आप ही बताओ। 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इंतजार करना। ठीक है, इंतजार करना, तो इंतजार करने को बोलते हैं वेट। वेट के साथ आईएनजी, वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग, किसका, तुम्हारा, वेटिंग फॉर यू। तो तरीके से बनाना है, कैसे, आई हैड बीन वेटिंग, तो यहां तक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तक। ठीक है, मैं हैड बीन वेटिंग, इंतजार कर रहा था। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, तुम्हारा 2 घंटे से। बेसिकली पहला तो ये आता है ऑब्जेक्ट, तुम्हारा 2 घंटे से। तो आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। फिर 2 घंटे से या तुम्हारा क्या बनाए हम पहले, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा
या तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, ठीक है। ये सेंटेंस पहले बनेगा, क्योंकि सेंटेंस यही बोलता है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ फिर सिंस फॉर के बाद टाइम लगाओ। अब इसके बाद आएगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए था, या फिर आपने फ्रॉम की जगह फॉर क्यों लगा दिया। तो भाई वो फ्रॉम अलग चीज है, ये परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे सिंस और फॉर लगता है से के सेंस के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये लग रहा होगा सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है। देखो, सिंस और फॉर में डिफरेंस ये होता है, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जब आप श्योर हो कि कितने टाइम से कितने टाइम तक कोई चीज हो रही थी तो सिंस आएगा। बट जब आप अनश्योर हो कि भाई कितने टाइम से कितने टाइम तक कोई चीज हो रही थी, तो वहां पर फोर आता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको सिंपली वे में शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि लाइक आवर्स की बात करें, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, तो घंटे, अब ये कौन से 2 घंटे हैं या कौन से 4 घंटे हैं नहीं पता, इसलिए फोर आएगा। अगर इसी टेंस में मैं लिख देता कि मैं तुम्हारा 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ या कर रहा था, सो 2 बजे, अब ये पता है दो कितने बजे बजे थे, आज आज दो कब बजे थे, दोपहर में 2 बजे थे, तो पता चल जाता है कि भैया 2 बजे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, मीन्स बहुत टाइम तक वेट कर लिया, तो इन दैट केस हम सिंस लगाते हैं। बट 2 घंटे, अब ये नहीं पता 2 घंटे कौन से, तो इसलिए फोर आया। सेम डे के केस में भी होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बताओगे तो सिंस लगेगा, बट 2 डेज 3 डेज तो फोर लगेगा। सेम मंथ के केस में जनवरी फरवरी बताओगे तो सिंस लगेगा, अगर 2 महीने 4 महीने बताओगे तो फोर लगेगा, और सेम ईयर के केस में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिंस और फोर हम किस तरीके से यूज करेंगे। अच्छा, सेकंड हमने लिया यहाँ पे, वह 2013 से इस बैंक में काम कर रहा था। हमने कहा वो इस बैंक में 2013 से काम कर रहा था, काम कौन कर रहा था, वह, और किसके बारे में बात हो रही है, वह, उसके बारे में। तो उसके को क्या बोलेंगे, वह के अकॉर्डिंग इंग्लिश होती है ही, हैड के साथ बीन लगा देना है। अब काम क्या रहा इस टेंस में पूरे में, बैंक में काम कर रहा था, वर्किंग, तो वर्क प्लस आईएनजी, ही हैड बीन वर्किंग, कहा, इन दिस बैंक। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बिगिनर्स है उनको यही आती होगी, आई एम प्रेटी श्योर, क्योंकि यहां तक तो आप सेंटेंस के रूल को फॉलो कर लोगे, बट जहां ऑब्जेक्ट आता होगा वहीं फंस जाते होगे। आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है, वह काम कर रहा था, आगे सेंटेंस पढ़ो, 2013 से इस बैंक में, 2013 से इस बैंक में, ये बचा आपका सारा ऑब्जेक्ट। तो जब टाइम की बात आ रही है 2013 से, तो इसे तो पीछे ही फेंकना है हमें, तो इसको आप छोड़ दो, इस बैंक में, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस बैंक 2013 से, सिंस 2013। मैंने वही कहा, अगर हमें श्योरिटी है तो हम सिंस लगाएंगे, अनश्योरिटी है तो हम फोर लगाएंगे। यहाँ पर है कि 2013 से कर रहा था तो इसलिए हमने सिंस लगाया, अगर वो ये कहता है कि भाई वो 10 साल से कर रहा है या 11 साल से कर रहा है, तो उस केस में फिर हम फोर लगाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव भी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रूल को फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, यहाँ पर हैड बीन के बीच में नॉट आ जाता है, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं, बच्चे 2 दिनों से अपना स्कूल का काम नहीं कर रहे थे, तो काम कौन नहीं कर रहा था, बच्चे नहीं कर रहे थे, तो क्या बनेगा, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आएगा बच्चों के लिए, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन। अब क्या, काम करने के लिए, काम करना बोलेंगे ना वर्ब को, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन डूइंग। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, बच्चे नहीं कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, 2 दिनों से अपने स्कूल का काम, ये सारा का सारा क्या बन गया आपका, बच गया आपका ऑब्जेक्ट। तो 2 दिनों से सबसे लास्ट में रखना है, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन डूइंग, अपने स्कूल का काम, डूइंग, तो बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो देयर आएगा, ठीक है। अपना स्कूल का काम, देयर हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क या स्कूल होमवर्क, आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दिनों से फॉर 2 डेज। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इसे समझते हुए चलना है। वह कुछ दिनों से किसी से बात नहीं कर रहा था, कुछ दिनों से वो किसी से बात नहीं कर रहा था, सबसे चिड़चिड़ा रहा था। सो हम बोल सकते हैं, क्योंकि वह बात नहीं कर रहा था तो काम वो नहीं कर रहा था, तो ही हैड नॉट बीन टॉकिंग टू एनीवन फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से, कुछ समय से वो किसी से बात नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये भी अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया ना, आप ऑब्जेक्ट को पुट करके देखो, उसी तरीके से चीजें होंगी। जैसे कि टॉकिंग तक आ गया, आई हैड नॉट, ही हैड नॉट बीन टॉकिंग, बात कर रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, टू एनीवन, किसी से, ये हो गया आपका, ठीक है, दो कुछ दिनों से, फॉर फ्यू डेज। इतना समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ इंटेरोगेटिव एंड डबल फैमिली में भी किस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसके बाद हम बता रहे हैं, बात करते हैं इंटेरोगेटिव टेंस के रूल के बारे में, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और इसके अंदर जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो क्या से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रूल।
तो रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बस अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड था, यहाँ पर हैड को आगे करना है, सब्जेक्ट को पीछे करना है, बीन बाद में आएगा। अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। और सिमिलरली डब्ल्यूएच फैमिली में भी नेगेटिव यहीं पर लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह 2 साल से मकान का किराया चुका रहे थे? क्या 2 साल से वो मकान का किराया दे रहे थे? ठीक है, तो से रहा था, यहाँ पर भी टाइम आ रहा है, ठीक है, 2 साल से। तो इसमें हम सिंपली हमें क्या बनाना था, किसके बारे में बात हो रही है, उनके बारे में, क्या वो या वे। सो हैड दे बीन, मकान का किराया, किराया चुकाने को बोलते हैं पेइंग, पेइंग द रेंट या पेइंग द होम रेंट, आप ये भी लिख सकते थे, मैंने होम नहीं लिखा। हैड दे बीन पेइंग द रेंट या द होम रेंट फॉर 2 years, ठीक है। तो हैड दे बीन पेइंग, यहां तक का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, आईएनजी यहां तक आ गया। तो क्या वे चुका रहे थे, घर का किराया चुका रहे थे, या सॉरी चुका रहे थे, पेइंग का मतलब चुकाना हो गया ना। सो हैड दे बीन पेइंग, पेइंग का मतलब वर्ब भी होगी एक तरीके से। तो क्या वे चुका रहे थे, क्या चुका रहे थे, मकान का किराया, ये ऑब्जेक्ट है। सो मकान के किराए को लिखा हमने हैड दे बीन पेइंग द रेंट या द होम रेंट, ठीक है, 2 सालों से, फॉर 2 years, इस तरीके से बना, ठीक है। नेक्स्ट इसका है, क्या आप कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? सो प्रैक्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, सो मैंने प्रैक्टिस को प्रैक्टिस लिख दिया। क्या आप कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? सो हैड यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस फॉर मैनी ईयर्स, फॉर दिस मैंने इसलिए लगाया, इसके लिए या इसकी, क्या इसकी प्रैक्टिस आप बहुत सालों से कर रहे थे? सो हैड यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस फॉर मैनी ईयर्स, और हैड यू बीन डूइंग प्रैक्टिस फॉर दिस फॉर मैनी ईयर्स। अब चूंकि साल नहीं पता कितने सालों से, लेकिन कई साल हैं, सो अनश्योरिटी है, तो फॉर मैनी ईयर्स मैंने लगाया, ठीक है। बहुत सिंपल टेंसेस है, बस बनाने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर बहुत सिंपल है। डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस या फोर। डब्ल्यूएच फैमिली में ना स्पेशली जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं, तो डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर सिचुएशन ये होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें टाइम नहीं पता चलते। कुछ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड जब आप देखेंगे, जैसे कि एक वर्ड हो गया कब, तो जब भी आप कब से भी सवाल पूछेंगे तो इट मीन्स आप टाइम पूछने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी सेंटेंस बना के देख ले, जैसे कि आप कब से पढ़ रहे थे, तो टाइम जानने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो इस वाले टेंसेस में कभी भी सिंस फॉर पीछे लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप कोशिश ये कर रहे हैं ना सामने वाले से कि कब से आप पढ़ रहे थे, तो आप एग्जैक्टली टाइम जानने की कोशिश करेंगे, तो सिंस इसमें सिंस फॉर सबसे आगे लग जाएगा इंस्टेड ऑफ कि वो पीछे लगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में डब्ल्यूएच फैमिली में, जैसे कब हो गया, या फिर लाइक कितना समय हो गया, कितना टाइम हो गया, कुछ इस पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें टाइम का सेंस आता है, टाइम पूछा जाता है, तो उसमें कभी भी सिंस फॉर पीछे नहीं जाएगा। बाकी के जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड हैं, जैसे कि कैसे हो गया या फिर कहाँ हो गया, इन इस टाइप के जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है ना, इसके केस में हम सिंस फॉर पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंस फॉर आगे लिखा है, तो ये सिंस फॉर आगे कुछ ही वर्ड के केस में, जैसे मैंने कहा कब या फिर कितना समय, टाइम, जिस भी सेंटेंस में हमें पता चले कि इसमें डायरेक्ट टाइम पूछा गया है, टाइम हमें पता नहीं बल्कि पूछा गया, तो उसमें तो सिंस फॉर आगे लगेगा। बाकी जिन डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड को पूछने पता चलता है कि हाँ पीछे इसमें टाइम आ रहा है, तो उसमें आप सिंस फॉर पीछे लगाएंगे। तो मैंने दोनों टाइप के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले रूल आपने देख ही लिया है, आप 5 सालों से उसे कैसे झेल रहे थे। बोलते हैं ना कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, अरे यार बड़ा बहुत बेकार आदमी है, तुम कैसे झेल लेते थे 5 साल से, तो इस तरीके से बात हम करते हैं। तो 5 सालों से आप उसे कैसे झेल लेते, तो अब इसके अंदर देखो समय दे दिया उसने, क्वेश्चन के अंदर खुद ही समय दे दिया। तो यहाँ पर हम समय की बात नहीं कर रही इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं उस पर्सन के कैरेक्टर से रिलेटेड, कि आप उसे कैसे झेल रहे थे, कैसे बर्दाश्त कर रहे थे 5 सालों से, ठीक है। सो टाइम है, तो इस वाले टेंस के अंदर हम सिंस फॉर लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखते हैं। हाउ, सबसे पहले कैसे की इंग्लिश आ जाएगी हाउ, अकॉर्डिंग टू रूल डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड में सबसे पहले हाउ आएगा। देन हैड यू बीन फेसिंग या बियरिंग, हाउ हैड यू बीन फेसिंग और बियरिंग हिम, क्योंकि उसे आ रहा है ना, ये आ गया ऑब्जेक्ट, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इसके बाद हम सिंस फोर लगाएंगे। हाउ हैड यू बीन फेसिंग और बियरिंग हिम। अब
5 सालों से, 4-5 years। देखो मेरे इस बात को कंफ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट करना। आप कहो कि सर आपने यहाँ पे सिंस 4 लगा दिया, फिर आप कह रहे हो पीछे भी लगा सकते हैं। हाँ, तो उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो ना। सिचुएशन इज कि जब किसी भी सेंटेंस में हम समय ही पूछ रहे हैं, उसके अंदर समय मेंशन ही नहीं है, तो आप कैसे सिंस 4 लगा सकते हो लास्ट में? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में सिंस 4, स्पेशली सिंस ही लगता है और वो सबसे आगे लग जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी पहला सेंटेंस तो मैंने वो वाला बताया जिसमें सिंस 4 पीछे आता है, और इसके अंदर चूंकि खुद क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड नहीं था, क्वेश्चन उसके कैरेक्टर से रिलेटेड था कि आप 5 सालों से उसे कैसे झेल रहे हो, उसे कैसे झेल रहे हो, ये पूछा गया था। इसमें टाइम की तो बात ही नहीं आई, तो इसलिए इसको सिंपली वैसे ही बनाया जैसे हमने पीछे ऊपर के सेंटेंसेस बनाए। ठीक है, सेंटेंस दूसरा देखो, दूसरे सेंटेंस से आपको पता चलेगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने समय से आप यहाँ इंग्लिश सीख रहे हो? समझ में आ गया कितने समय? अब इस सेंटेंस के अंदर टाइम तो नहीं मेंशन कर रखा, 2 दिन, 4 घंटे, 5 साल, 4 महीने, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा ना। तो वही तो हमें जानना है, कितने समय से आप यहाँ इंग्लिश सीख रहे हो, कितने समय से। ठीक है, तो कितने समय के लिए हम वैन बोलते हैं, वैन कब से। ठीक है, सिंस वैन, कब से, कितने समय से। हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश हेयर, इसका सेंटेंस इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनेगा। व्हेन हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश हेयर सिंस, ये सेंटेंस नहीं बनेगा, आपने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इसीलिए इन टाइप के सेंटेंसेस में हम हमेशा सिंस पहले लगा देते हैं। सिंस इसलिए लगाते हैं ताकि आप पॉइंट ऑफ टाइम उससे पूछ रहे हो किसी सामने वाले पर्सन से। ठीक है, सिंस व्हेन हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश हेयर, कब से यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे थे भाई, इतनी इतना टाइम हो गया फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आती, कुछ इस तरह की चीजें। ठीक है, सो आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर अंदर मैंने आपको जो समझाया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट्स हैं जो आपको अभी क्लियर नहीं हुए, तो आप फील फ्री नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वायरीज होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, उसको तुरंत जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और हाँ, कमेंट जरूरी से करिएगा ताकि आपके इन कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि मैं वीडियोस और लाता रहूं जल्द से जल्द। और साथ ही साथ वीडियोस को अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इंग्लिश घर बैठ के सीख सके। ठीक है, सो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए इंग्लिश, सीखते रहिए इंग्लिश और बोलने की कोशिश करते रहिए इंग्लिश।